निखिल जय साहब, मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, आपके रिएक्शन पढ़ रहा था, तो आलोचना ये भी की जा रही है कि इस योजना के लागू होने से, न्यू स्कीम के लागू होने से रोजगार की गारंटी की जो व्यवस्था थी वो एक तरह से व्यवहारिक तौर पर रोजगार की गारंटी खत्म हो जाएगी। ये कहने के पीछे क्या आधार है? तो इसमें पहली तो बात है कि जो रोजगार की गारंटी थी एमजीएनआरईजीए के तहत, वो उसको रिपील कर दिया है, रद्द कर दिया। अब उसकी जगह क्या दिया है? उसके जगह दिया है, और जुगल महापात्रा साहब, हम इनके साथ भी बहुत संपर्क में रहे हैं कई बार। जमीन से जब लोग काम मांगते हैं तो उनको गारंटी है डिमांड बेस्ड कि जितना काम मांगे 100 दिन तक उनको 15 दिन के अंदर रोजगार देना ही है, और वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार ने कह दिया, और वहां सरकार, ये एकमात्र कानून है जहां बजट कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता है जब तक लोग डिमांड कर रहे हैं 100 दिन का काम। अब सरकार ने कह दिया बजट हम बताएंगे कितना होगा, किस राज्यों को कितना। बस वो एक ही चीज गारंटी को खत्म कर देता है, डिमांड बेस्ड गारंटी खत्म कर देता है। तो नरेगा का पूरा, जनता ने मांगा था ये कानून, जनता बरसों से, दशकों से मांगते आ रही थी। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। कोई बहुत अनूठा का मांग नहीं है, वो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। और वो कह रहे हैं हम काम करेंगे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम रेवड़ी नहीं मांग रहे हैं, हम काम मांग रहे हैं, और काम का पूरा दाम मांग रहे हैं। और वो लिमिटेड 100 दिन का एक गारंटी दिया था, लेकिन वो गारंटी वो धारा 4 सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा किस आधार पर किस राज्य को कितना पैसा देंगे, और उसी के अंदर उनको सिमटना पड़ेगा, चाहे डिमांड कितनी भी हो। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उन्होंने सेक्शन 5(1) में लिखा है कि केंद्रीय सरकार राज्य के किस हिस्से में तय करेगी कि ये काम चलेगा। तो हो सकता है देश के चौथे हिस्से में चले, तो वो तो भयंकर परिस्थिति है। यदि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो नरेगा की कोई राष्ट्रीय गारंटी नहीं है। मैं कहाँ रह रहा हूं, मुझे नरेगा ने दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में ग्रामीण भारत का रहने वाला है या रहने वाली है तो वो काम मांग सकती है, और उनको 15 दिन में काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और पेमेंट 15 दिन में होगा। वरना कानून के तहत था कि आपको इसका मुआवजा मिलेगा डिले पेमेंट का। तो ये बेसिक गारंटी बिल्कुल हट गया। तीसरा जो आपने जिक्र किया था अपने उसमें कि 60-40 का रेशियो, अभी तक क्या था कि केंद्रीय सरकार ने कहा कि हम पूरा लेबर पेमेंट देंगे, और लेबर पेमेंट के तहत 100% कोई भी काम मांगे आपको जाके वो काम देना पड़ेगा। अब राज्य क्यों देगा 40%? राज्य ने कब सोचा है ये करने के लिए? तो ये एक बहुत गंभीर परिस्थिति है फेडरल रिलेशनशिप पर भी, लेकिन नरेगा के लिए। और ये इनकी खुद की गारंटी हटाओ, स्कीम में 40% नहीं देंगे तो स्कीम ही नहीं चलेगी। तो मुझे तो लगता है ये पूरा का पूरा बहुत भयंकर, प्रैक्टिकल रूप में बहुत भयंकर फेलियर होगा। व्यवहारिक रूप से बहुत भयंकर फेलियर हो। रितिका जी, मैं ये समझना चाहता हूँ जो अभी निखिल जी ने कहा वहीं से, कि एक तरफ हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, शर्तें जोड़ रहे हैं, अगर शर्त पूरी नहीं होती लेकिन रोजगार की गारंटी तो कानूनी रूप से बनी रहेगी ना, तो फिर ये क्यों कहना कि रोजगार की गारंटी खत्म हो रही है? जी। मैं 2 बातें कहना चाहूँ, 2 तरह की बातें कहूँगी। एक तो ये है कि किस तरह से ये हो रहा है, उस पे बाद में आएँगे। लेकिन जो आपका सवाल है कि इसमें क्या हो रहा है और वो उसमें क्या आपत्तिजनक है। तो गारंटी का मतलब है कि आप जब भी काम माँगोगे, आपको काम मिलेगा। लेकिन ये जो बिल लाया गया है, उसमें ये कहा है कि जब हमारी मर्ज़ी होगी और जहाँ हमारी मर्ज़ी होगी, वो हम उसको चलाएँगे। ये कहा है सेक्शन 6 में कि साल में 2 महीने तो ये चलेगा ही नहीं। दूसरा ऑलरेडी निखिल कह चुके हैं कि जब और जहाँ-जहाँ हम उसको नोटिफ़ाई करेंगे वहीं ये चलेगा। वो कहाँ चलेगा उसको इस बिल में नहीं कहा गया है। नरेगा की खूबी ये थी कि जब लोगों को ज़रूरत थी
वो इस पे निर्भर होते थे। आप कोविड लॉकडाउन के समय देखिए किस तरह से उसमें रोजगार एकदम बढ़ा और लोगों को राहत दी और इसी वजह से, क्योंकि ये सब जगह नोटिफाइड था। अब ये कब और कहाँ होगा, अगर कोई आपत्ति होगी, कब वो राज्य सरकार उसको नोटिफाई करेगी नहीं करेगी, उस तरह की आपत्तियां हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि इसमें गारंटी है ही नहीं। गारंटी का मतलब ये होना चाहिए कि साल भर चलेगा और पूरे देश में चलेगा, और जब लोग काम मांगेंगे तो उन्हें 15 दिन के अंदर काम मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगी जो आपकी समरी से भी जुड़ी हुई है, कि उन्होंने कहा है एक तरफ के 125 दिन है, उससे सबको लग रहा है अरे ये तो नरेगा और सशक्त हो रहा है, इससे तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है। लेकिन साथ ही इसमें ये भी कहा है कि एक नॉर्मेटिव एलोकेशन केंद्र सरकार करेगी हर राज्य के लिए। वो सरकार तय करेगी कि कौन से राज्य को कितना पैसा मिलेगा, और वो ये भी नहीं कह रही, कोई आश्वासन नहीं दे रही कि वो जो नोशनल एलोकेशन होगा किसी भी राज्य के लिए वो पर्याप्त होगा कि उससे वहां पर 125 दिन का रोजगार का सृजन हो सकेगा। हम अगर 40 और 60-40 का भी हम मान ले कि केंद्र सरकार 60% देगी, अभी 90% देती है नरेगा में, और उसको घटा के केंद्र सरकार केवल 60% देगी, लेकिन वो 60% की भी गारंटी इस कानून में नहीं दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। वो कह रहे हैं कि नोशनल एलोकेशन है किसी राज्य का, अगर वो राज्य उससे ज्यादा खर्च करता है तो उसे पूरा 100% राज्य सरकार को ही खर्च करना होगा। और वो जो नोशनल एलोकेशन है, क्या वो 125 दिन 60% पर उस राज्य के लिए पर्याप्त होगा, उसके लिए भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत दो बड़े मुद्दे हैं। और दूसरी बात जो मैं कह रही थी कि किस तरह से हो रहा है, देखिए हम लोग चाहे वो निखिल हो, चाहे जुगल महापात्रा जी हो, चाहे शायद सिराज हुसैन जी भी हो, हम लोग 20 साल से नरेगा की आलोचना कर रहे हैं, हम उसको कहाँ सुधारने की जरूरत है उस पे बात करते आ रहे हैं। तो जरूरत तो है जरूर उसको सुधारने की, लेकिन इसको हटाने की जरूरत शायद कोई भी नहीं मानेगा। और अगर आप इस कानून जिस तरह से इस बिल को जो लाया गया है वो उसको वास्तव में हटाने की ही बात है, क्योंकि उसमें किसी चीज की गारंटी नहीं। अगर उनकी मंशा अच्छी है तो उनको पहले से कंसल्टेशन कर सकते थे, चाहे हमारे साथ ना करें किसी और के साथ ही करें, ताकि सब अपनी राय दे सके। अलग अलग तरह के लोग जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड या एकेडमिक्स हैं, बहुत सब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सैकड़ों इकोनॉमिस्ट ने इसका अध्ययन किया है और बहुत करना सारों चाहिए ने आपके इसकी हिसाब से। प्रशंसा की है। इसको दिखाया है कि इससे किस तरह से संसाधन पैदा हुए हैं, किस तरह से गरीबी कम हुई है, किस तरह से लोगों को आर्थिक समर्थन मिला है, खासकर आपत्ति के समय महिलाओं के सशक्तिकरण में इसका कितना बड़ा योगदान है। तो आप अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का लिटरेचर देखेंगे तो उसमें इसके इतने अलग अलग पहलुओं पे काम हुआ है। त्रुटियां भी हमने खुद ने बताया कि किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार होता है बिल्कुल। और उस